जुल्म इस कदर हो रहे हैं, एक मुल्क जो ये कहता है कि मैं दूसरे मुल्क में जाके उनके लीडरों को, उनके कायद को कत्ल कर दूंगा और मार दूंगा। वो ये कहता है कि मैं जो कहूंगा वो सरकार बनेगी। एक नया सुल्ताना डाकू दुनिया में आ गया और हमारा मुल्क कहीं दूर खड़ा है। शर्म तो जब आती है कि एक वो शख्स जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने और कोर्ट ने क्रिमिनल कहा और वो दुनिया में कहीं जा नहीं सकता, गिरफ्तार हो जाएगा, मेरा प्राइम मिनिस्टर फोटो खिंचवाता है और कहता है ये मेरा करीब तरीन दोस्त है। शर्म से नजरें गिर जाती है, अफसोस होता है। और जब एक दूसरा डकैत ये कहता है कि वो मोदी मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, और जिनकी तस्वीरें अभी आपने देखी हैं, किन बच्चियों के साथ उसने जो कुछ किया है। अभी कहा गया कि बच्चियों को कत्ल किया गया, गाजा में रोज यही होता रहा और मेरा मुल्क दूर कहीं खड़ा रहा। और जो ये सब देखते हैं हम, तो मुझे ये लगता है कि हम कहीं विलेन की सफ में खड़े हैं। हम विलेन बने हुए हैं। इससे पहले दुनिया में जब भी कोई मसला होता था तो ये होता था कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बीच बचाव करेगा, पीस लाएगा, लोगों को जोड़ेगा। आज हम किस तरफ खड़े? एक विलेन के तरह, उस आदमी के साथ जो इंटरनेशनली क्रिमिनल है, वांटेड है। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का अजीज-तरीन दोस्त है। हम किसके साथ खड़े हैं? जिसने कत्लेआम कर दिया पूरी दुनिया पे। वो हमारे मुल्क में कहता है कि तुमको अब पेट्रोल खरीदना है और जब नहीं खरीदना है, अब तुम्हें ये करना है जब नहीं करना है। और हमारा कायद विश्वगुरु, उसकी जबान से आवाज नहीं निकलती। तो किस किस के लिए शर्मिंदा हूं? ये आज जो हम सब लोग जमा हुए हैं, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम गांधी के जमीन के लोग हैं। हम जुल्म के साथ खड़े नहीं होते, हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन पे सितम ढाया गया है। हमें इसकी परवाह कतई नहीं है कि हमारा कौन मुल्क साथी है और नहीं है। हमने इंसानियत का पैगाम दिया था। अभी यहाँ जिक्र किया नजीब साहब ने मंडेला का और इन लोगों का, तो वो भी गांधी के ही मानने वाले थे। और अफसोस और तरफसोस, आज भी कोई बोलने को तैयार नहीं। ये छोटी सी नशिस्त इसलिए हमने रखी कि हम ईरान को बता दें, अगर हमारी हुकूमत अपना काम नहीं कर रही है तो ये जमीन और जमीन का हर फर्द आपके साथ है, हर उस इंसान के साथ है जो मजलूम है और उस शख्स के खिलाफ है जो जालिम है। और हमको यही सिखाया गया है, हमारे दीन ने भी हमसे यही कहा है। हमारा फर्ज है मजलूम की मदद करना और जालिम का हाथ रोकना। ये जो छोटी सी नशिस्त है, और जो लोग ये दिखा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि दिखाएं और बताएं हुकूमत हिंद को कि तुमने हमारे मुल्क को कहां ला जाके खड़ा कर दिया है। कभी हम जज हुआ करते थे, फैसले कराते थे, आज हम उनकी सफ में खड़े हैं जो गुनहगार लोग हैं। इन अल्फाज के साथ मैं सब हजरात का शुक्रिया करता हूँ जो लोग यहाँ आए हैं, और ख़ास तौर से उन मखसूस लोगों का जो इस वक्त बहुत मसरूफ हैं और वो हमारे धर्मगुरु हजरात हैं। मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक एक शख्स इस ज़मीन पे जो यहाँ मौजूद है वो एक अंजुमन है, उसकी एक वो हिंदुस्तान का सच्चा नुमाइंदा है। ये आवाज़ पहुँचा दें आप लोग हुकूमत हिंद को कि मजीद हमको रुस्वा न करें। और आप अगर करते भी रहेंगे तो यहाँ की आवाम ईरान के साथ खड़ी है और उन सारे लोगों के साथ खड़ी है, फिलिस्तीन के साथ खड़ी है और उन सारे लोगों के साथ जिन पे मजालिम हुआ है। इन अल्फाज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हजरात का, जो भी यहाँ आए हैं। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी ज़मीन को टटोलें,
अगर हुकूमतें आती हैं और जाती हैं, लेकिन तारीख कभी बदलती नहीं है। और हिंदुस्तान की तारीख ये है कि इसकी बुनियाद पीस, हारमोनी और मोहब्बत पे कायम की गई है। इसको हम कायम रखें। कैसे कहूं कि मैं उस मुल्क का बाशिंदा हूं जिसकी जमीन को गांधी ने राउंड डाला था एक जमीन मुल्क बनाने के लिए। नॉन वायलेंस, पीस, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, वो मुल्क कहाँ खड़ा है? अभी हम ईरान एम्बेसी से ही हो गया। कहीं पर भी किसी की भी हत्या की जाती है या किसी को शहीद किया जाता है तो हर एक को ही दुख होता है। मैं जिंदगी में 3 बार रोया। एक बार उस दिन जिस दिन पाकिस्तान जो सारी दुनिया में टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता है, उसके मुल्तान में स्कूल के अंदर बच्चों के ऊपर टेररिस्टों ने अटैक किया और बच्चों की लाशें देखी टीवी पे, तो मेरी आंखों में। और परसों चौथ मैंने जब वो 160 कब्रें देखी छोटी बच्चियों की, तो भी आंसू निकल गए। और 84 में जब हमारे साथ हुआ तो भी आंसू निकल गए। हो ये गया है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, छोटी सी बात कहता हूं कि हम सब की आंखों पे वो चश्मा चढ़ा है जो एक सौतेली मां की आंख में होता है। उसे अपना बच्चा तो अच्छा लगता है, पर अपने पति का, दूसरी औरत का बच्चा अच्छा नहीं लगता। प्रभु को अगर आप राजा समझ लो और जितने धर्म है उनको उनकी बीवियां समझ लो और धर्म को मानने वालों को बच्चे समझ लो, तो हम सब मतरेई माएं यही कर रहे हैं, सिर्फ अपने अपने बच्चों को प्यार करते हैं, दूसरों के बच्चों को प्यार नहीं करते हैं। सब हम एक के ही औलाद, एक ही राजा के बच्चे। तो गुरु नानक ने कहा कि अगर तुम चाहते हो इस दुनिया के अंदर शांति रहे, पीस रहे, लव रहे, इक्वालिटी रहे, तो पहले जाते खत्म करो, फिर धर्म खत्म करो और ये मानो हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, मैं अच्छा नहीं हूं और कोई बुरा नहीं है। हम सोच सकते हैं ना आंखें बंद करके कि मैंने क्या क्या गुनाह किए हैं। कोई भी आदमी हाथ खड़ा करके ये नहीं कह सकता कि मैंने कुछ नहीं किया, पर अपने आप को माफ कर देते हैं, पर दूसरों के गुनाहों को कभी माफ नहीं करा जाता। तो अगर ये सोच लें कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, तो सारे विवाद खत्म हो जाते हैं। पर हो ये रहा है कि हम कहते हैं कि हम नहीं बुरे, चंगा नहीं कोई, मैं तो बुरा हूं ही नहीं और कोई अच्छा ही नहीं है। हर लड़ाई चाहे 2 व्यक्तियों के बीच में हो, चाहे 2 पड़ोसियों के बीच में हो, चाहे 2 देशों के बीच में हो, मतभेद के कारण होती है ना। 2 मत हो जाते हैं और दोनों मत ये कहते हैं कि मेरा मत सही है, मेरा मत सही है। अगर एक बार ये कोशिश कर ली जाए कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, तो ये युद्ध नहीं होंगे, शांति रहेगी, पीस रहेगी, भाईचारा रहेगा। वाहिगुरू जी का खालसा।